बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई शख्स हमसे किसी भी तरह की कोई इख्तलाफी बात करता है तो पहले तो हम बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बात मुकम्मल करने देते हैं, और लेकिन जैसे ही वो अपनी बात को मुकम्मल करता है हम साथ ही कह देते हैं कि हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते, और फिर हम उसे ये बताना शुरू कर देते हैं कि किस तरह हम आपकी बात से एग्री नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका इतना मुनासिब नहीं है। देखें, जब भी कोई शख्स हमें अपनी बात बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करता है तो उसकी बात हमें चाहे जितनी ही गलत क्यों ना लगे, हमें यह समझना चाहिए कि ये बात उसकी वैल्यूज़, उसकी सोच, उसकी ज़िंदगी की जो फ़िलासफ़ी है उसके साथ लिंक है, ये उसकी अक्कासी करती है। तो जब आप उसको आउटराइटली कैंसिल कर देंगे, उसकी बात को बिल्कुल रद्द कर देंगे, तो उसे लगेगा कि जैसे आप उसकी तज़हीक कर रहे हैं, आप उसकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और जब उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी तो जो सारा फोकस था बात के ऊपर जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे उससे हट जाएगा, और फोकस सिर्फ ईगो की तस्कीन हो जाएगी। अब जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो सच को समझने या जानने के लिए नहीं होंगे, वो सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए ही होंगे। अब कोई भी शख्स किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, सब बस अपनी बात को सही साबित करने में लगे होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें फ़ौरन से ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, और सेकेंडली, और ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई हमें अपनी बात का नतीजा बताए तो उसके मुकाबले में हमें फ़ौरन से अपना नतीजा उन्हें नहीं बता देना चाहिए। इससे हमारे इख्तलाफात हल नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम अपना नतीजा बताने के बजाय बल्कि उन्हें अपने उस इल्मी सफ़र के बारे में बताएं जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। देखें कि जब आप उन्हें अपनी बात एक्सप्लेन करेंगे, आप उन्हें डिटेल से बताएंगे कि आप किस तरह इस नतीजे तक पहुँचे हैं, तो फिर आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनके साथ एग्री नहीं करते, वो खुद ही समझ जाएंगे। आपको अगर लगता है कि आपको किसी सही बात का इल्म है तो आपको बेशक उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मैं उस बात करने से नहीं रोक रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये सोचें एक लम्हा के लिए कि आखिर ये बात आप उन तक पहुंचा ही क्यों रहे हैं, आपका मकसद क्या है। क्या आप उनकी तज़हीक करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हैं? ये मकसद तो नहीं है ना। आप तो चाह रहे हैं कि आप उन्हें बात को समझा सकें, उनकी इस्लाह कर सकें। तो अगर हम सही मानों में किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा अपने मेथड के अंदर, जिस तरीके से हम उनके साथ बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर चेंजेस ले आएँ, उसको अगर और बेहतर बना लें, तो हम वाकई में ही किसी की मदद कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम उन्हें बात करेंगे तो हमारे जो चांसेस हैं कि वो हमारी बात को एक्चुअली में सुने और समझने की कोशिश करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने मेथड के अंदर ना सिर्फ अपनी बात को बेहतर करें, बल्कि जिस मेथड से, जिस तरीके से हम अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसे भी बेहतर करने की कोशिश करें।